मस्जिद अक्सा में अब यहूदी करेंगे अपनी इबादत, इजरायली हुकूमत ने दी इजाज़त। इसराइल ने हमास के 4 ठिकानों पर की बमबारी। सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीनियों को दी सज़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़गंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। इसराइल और गजा पट्टी के बीच एक बार फिर जंग छिड़ सकती है। इजरायली एयरफोर्स ने गजा पट्टी में 4 जगह हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 50 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी घायल हैं। वहीं इसराइल ने कहा है कि यह कार्रवाई हमास के तरफ से फ़िलिस्तीनियों को भड़काने के लिए है और इसका जिम्मेदार भी हमास को ठहराया है। इसराइल का कहना है कि फ़िलिस्तीनी लोग हमास के बहकावे में आ जाते हैं। वहीं आपको बताता चलूँ कि अब इजरायली यहूदी मस्जिद अक्सा के कॉम्प्लेक्स में अपनी प्रार्थना कर सकेंगे। इजरायली सरकार ने यहूदियों को परमिशन दे दी है कि इजरायली अब मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर अपनी इबादत कर सकेंगे। इससे पहले यहूदी येलिंग वॉल के पास इबादत करते थे, अब मस्जिद अक्सा के अंदर इबादत करेंगे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है, मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है। ऐसा लगता है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। और वहीं अरब ममालिक इजराइल से अच्छे रिश्ते बनाने में लगे हैं। वहीं पर सऊदी अरब के अदालत ने 69 फ़िलिस्तीनियों को सज़ा सुनाई है जो हमास से जुड़े। सऊदी अरब में इजराइल 69 फ़िलिस्तीनी और जॉर्डन के कैदियों को वहां की अदालत ने सज़ा का हुक्म दिया है। वहां फरवरी 2019 से दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें बड़े कारोबारी, एजुकेटनिस्ट और स्टूडेंट शामिल हैं। अल जजीरा के मुताबिक हमास में संडे को दी गई सज़ा को नाइंसाफ़ी भरा हुक्म कहा है और ये भी कहा है कि सज़ा पाने वालों ने सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। हमास ने एक बयान में कहा है कि हम सऊदी अदालत के जरिए बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनियों और जॉर्डन के सऊदी में रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ जारी किए गए फैसलों से हैरान हैं। वहीं आपको बताता चलूं कि हमास के एक ऑफिशियल सोर्स ने पिछले साल कहा था कि कैदियों में से अक्सर हमास के मेंबर हैं जो दसियों साल से सऊदी अरब में रह रहे थे। उन्होंने सऊदी अरब पर इजराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस से जुड़े हर किसी शख्स को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। संडे को सऊदी अरब में जॉर्डन के ह्यूमन राइट ग्रुप कमेटी ऑफ जॉर्डेनियन डेटेनीज ने कहा कि 69 जॉर्डन के लोगों और फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ सज़ा जारी की गई है, जिसमें से कुछ को 22 साल की सज़ा दी गई है और जबकि कुछ को बरी कर दिया गया है। अभी तक इस सज़ा के हुक्म को आम नहीं किया गया है। वहीं लंदन से खबर की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि गजा पट्टी के सोर्सेज कुछ पहले उसे बताया था कि उनका मानना है कि इस कार्रवाई की वजह इजराइल और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात है। वहीं आपको बताता चलूँ कि तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलिक के मुताबिक सऊदी अदालत की तरफ से सज़ा के हुक्म से हमास के नुमाइंदे मोहम्मद अल खुदरी को 15 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उनके बेटे हानी को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। अल खुदरी का उम्र 82 साल है, जो कि 20 साल से सऊदी और हमास के संबंध को जारी रखने के लिए जिम्मेदार थे। खुदरी के भाई अब्दुल माजिद के तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ सज़ा में आदित मुद्दत के लिए माफ़ी शामिल है। खुदरी के सऊदी शाही ख़ानदान और खुफिया एजेंसी के साथ लंबी मुद्दत से ताल्लुकात थे और अप्रैल 2019 में हिरासत में लिए जाने से पहले तक वे हमास और सऊदी अरब हुकूमत के बीच इनडायरेक्ट बिचौलिए थे। अब से पहले एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि हिरासत में रहते हुए अल खुदरी और उनके बेटे को वकील से बातचीत करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। वहीं मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इन फ़िलिस्तीनियों और जॉर्डन के लोगों के बारे में फ़ैसले अक्टूबर में आने वाले थे, लेकिन ऐलान पहले करने का फ़ैसला लिया गया, जिसका हमास लीडर इस्माइल हानिया ने फ़िलिस्तीनियों के जल्द रिहाई की उम्मीद में इसका स्वागत किया था। उन्होंने सऊदी अरब से अपील की थी कि सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन के फ़िलिस्तीनों कॉज के लिए हिस्टोरिकल सपोर्ट के रोशनी में वो इन कैदियों को रिहा कर दे।
मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक हमास 1987 में कायम हुई थी और इसे आमतौर पर अरब मुल्कों में फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन पर इजरायली कब्जे के खिलाफ एक कानूनी रेसिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका इसे एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। इसके कई फाउंडर और करीबी सपोर्टर सऊदी अरब में रह चुके हैं, जहां फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए बड़े डोनेशन कैंप चलाए गए थे और इसके लिए सऊदी शाही ख़ानदानों के लोगों को सरपरस्ती हासिल की। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गजा में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के साथ सऊदी हुकूमत के ताल्लुकात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन और इजराइल के कट्टर सपोर्टर मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब के कॉन्फ्रेंस के तौर पर उभरने के बाद से खटास में आ गए हैं। सऊदी अरब में फ़िलिस्तीनियों के रेसिस्टेंस ग्रुप हमास के लोगों को सज़ा दिए जाने पर यमन के अलमशीरा टेलीविज़न चैनल के मुताबिक अंसरुल्लाह मूवमेंट के पॉलिटिकल ऑफिस में एक बयान जारी किया है, जिसमें सऊदी अरब में मौजूद फ़िलिस्तीनियों शहरियों के ख़िलाफ़ सऊदी अदालतों के फैसले और सज़ाओं के मजम्मत की गई है। बयान में कहा गया है कि इस तरह के सऊदी फैसले हकीकत में फ़िलिस्तीनी कौज़ के जिस्म में खंजर घोंपने और कब्ज़ा करने वाले इजराइल के साथ दोस्ती के बराबर है। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के जिम्मेदारान अपनी हकीकत और नेचर के मद्देनज़र काबिल इजराइल से साथ ताल्लुकात के बहाली के ख्वाहिशमंद है। इसी तरह के खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल न्यूज़गंज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर